तो भैया कहानी कुछ ऐसी है कि भारत 408 रनों से अपने ही घर में हार गया है। एंड कोच गंभीर के एक स्टेलर कोचिंग करियर में ये एक और नगीना जुड़ गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कंसेक्यूटिव सीजन्स में भारत 5 टेस्ट मैच हारा हो। एंड यकीन मानिए गंभीर इस अचीवमेंट को अपनी छाती पर लगाकर रखेगा जीवन भर कि मैंने भारतीय क्रिकेट को कहां से कहां लाके पटक दिया। ये वो बंदा है जो हर जगह पर जाकर मुंह चलाता रहता था कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। इस बंदे को अब समझ में आ रहा होगा कि कोचिंग करते समय टीम को जिताना बैठकर बोलने से कितना ज्यादा कठिन होता है। ये बंदा अब सोच रहा होगा कि कब मेरा कोचिंग टेन्योर खत्म हो और मैं भी जाकर किसी टीवी की डिबेट में बैठकर बकैती करना शुरू करूं, क्योंकि बकैती करते टाइम ना अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। लेकिन इस समय पर गंभीर के ऊपर पूरी अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि जब विराट कोहली को लगा था अनिल कुंबले के साथ, कोई छोटा मोटा नाम नहीं ले रहा हूं मैं, अनिल कुंबले गंभीर से बहुत बड़ा नाम है भारतीय क्रिकेट में। जब गंभीर के कंपैरिजन में जब अनिल कुंबले कोच थे एंड कोहली को लगा था कि नहीं ये कोच के साथ तो मेरा पंगा हो सकता है, मेरा नहीं चल पाएगा यहां पर, तो विराट कोहली ने कोच हटवा दिया था और रिजल्ट सामने लाकर दिया था। हो सकता है कोहली ने तब गलत किया हो, लेकिन रिजल्ट हमारे लिए मैटर करता है। आज की तारीख में मुझे आप एक खिलाड़ी बता दो जो ये मुंह उठाकर बोल दे कि नहीं गंभीर की कोचिंग में हमसे नहीं खेला जा रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है और टीम भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है उस तरीके से। मतलब आप ठीक है, आप हार रहे हो मैच, समझ में आता है मुझे, हो सकता है चलो साउथ अफ्रीका ने बहुत तगड़ा खेला, आप नहीं खेल पा रहे सही से, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, फाइट कहां है? जो हम एटीट्यूड की बात करते हैं ना कि नहीं हम सामने वाले को नहीं छोड़ेंगे, वो एटीट्यूड कहां है? वो एटीट्यूड कहां है कि जब आप बोलो कि नहीं हम किसी भी सिचुएशन से मैच को जीत सकते हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ है 2 खिलाड़ियों के जाने से, 3 खिलाड़ियों के जाने से, कि आप जब दूसरे देशों में जाकर भी जीत रहे थे, खुद के ही घर में अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हो? आप मुझे बताइए कि आखिर इस रथ का जो सारथी है, क्या वो अकाउंटेबिलिटी अपने सर पर लेगा? और बात सिर्फ अकाउंटेबिलिटी सर पर लेने की नहीं है, क्योंकि कुछ बेशरम ढीठ एकदम मोटी चमड़ी के लोग होते हैं जो कई बार हमारे सामने आकर बोलते हैं कि हां हार गए, मैं लेता हूं जिम्मेदारी। सिर्फ मैं लेता हूं जिम्मेदारी कह देने से भी काम खत्म नहीं होगा। आप भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हो। विराट कोहली ने इस टेस्ट टीम को जिस एपिटोम, जिस पीक के ऊपर पहुंचाया था, जहां पर कि भारतीय फैंस को टेस्ट मैचेस का इंतजार रहता था कि यार मजा आएगा देखने में, इंडियन टीम घुस के मारने वाली है, आपने उस टीम को आज एक सर्कस का बंदर बना दिया, शेर भी नहीं छोड़ा है। जिस टीम से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी टीमें डरा करती थी कि ये हमारे यहां खेलने आएंगे तो ये हमारी ही बैंड बजा कर जाएंगे, आज की तारीख में वो देश ना वहां कोने में बैठ के हंस रहे हैं। वो देश हंस रहे हैं कि हाँ इनकी हवा निकल चुकी है। और वो सब जानते हैं, जिस दिन विराट कोहली ने संन्यास लिया था ना, इन सबको पता था कि अब इंडियन क्रिकेट का हो गया है। उन लोगों ने एक सीरीज खराब खेली, एक सीरीज, और उसके बाद आपने मजबूर कर दिया कि नहीं सीनियर्स को साइड में करो। क्या किया तुमने? तमाशा बना दिया। उसके बाद ग्रेग चैपल ने सिर्फ एक ऑलराउंडर को खराब किया था, सिर्फ एक, इरफान पठान, और आज तक भारतीय उस कोच को भूल नहीं पाए। और आज ये क्या कर रहा है? नीतीश रेड्डी किस लिए खिला रहे हो आप बंदे से बॉलिंग नहीं करा रहे हो, बैटिंग वो कर नहीं पा रहा है, किस काम का ऑलराउंडर है वो? उससे बेहतर तो फिर कुलदीप यादव है। कम से कम बंदा टॉप पे आकर भी बॉलें तो खेल जा रहा है। 134 बॉलें खेली थी कुलदीप ने फर्स्ट इनिंग में, सबसे ज्यादा बॉलें। और आप क्या कर पा रहे हो? साई सुदर्शन ने इस बार खूंटा काट दिया कि हाँ मैं तो बस टुकुर टुकुर करूंगा, वो जरूरी भी था, लेकिन क्या वो उस चीज को आगे लेकर जा पाया? नहीं। लंच करके पेट भर के भाई साहब खाना खा के आए, बोले हाँ साहब अब हमारा हो गया, अब हम दोबारा अंदर जाएंगे, आउट हो गए। ऋषभ पंत, माना भाई कि आप माइंडसेट आपका अटैकिंग बैटिंग का है, लेकिन क्या सिचुएशन देखकर तो खाओगे ना। जब 10 लगे हो तब इंसान जो है बाहर जाके नान और मुर्गा नहीं पेलता है। उस टाइम वो अपने आप को चेंज करता है ना कि चलो आज खिचड़ी खा लेता हूं, हल्का खाना खा लेता हूं, क्योंकि उसको पता है कि वो हग रहा है हर कहीं जाकर, दस्त कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपको पता है कि टीम बिल्कुल हार के मुहाने पे खड़ी है, हार के मुहाने, तब तुमने क्या बोल दिया कि नहीं मैं तो वैसे ही खेलूंगा जैसे मैं खेलता हूं। क्यों? क्योंकि पता है ना कि पैसा तो आ ही रहा है। अकाउंटेबिलिटी का क्या है? अभी ओडीआई शुरू हो जाएगा, रोहित कोहली आ जाएंगे खेलने के लिए, सब भूल जाएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सब भूल जाएंगे, कोई बात नहीं करेगा। और जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब शायद 1 साल तक भारत में होम कोई टेस्ट मैच भी नहीं होना है। बात खत्म हो गई साहब पूरी तरीके से। अभी आईपीएल आ जाएगा, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, पहले T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, बस चीजें ऐसी चलती रहेंगी, सब भूल जाएंगे। इन लोगों को पता है कि हमारे हारने के बाद भी हमको कोई गरियाएगा नहीं। एक टाइम था जब इंडियन टीम इस तरीके से मैचेस हारती थी ना, तो इंडियन टीम के प्लेयर्स का ना घर जाना मुश्किल हो जाता था। चाहे वो द्रविड़ हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो गांगुली हो, चाहे वो लक्ष्मण हो, इन सब के घरों के बाहर प्रदर्शन होते थे। लेकिन आज का फैन जो है ना थोड़ा सा ढीला हो गया है। आज का फैन सोशल मीडिया के ऊपर बैठा हुआ है, आज का फैन सड़कों पे नहीं उतरता। वरना एक टाइम था
जब सड़कों पे ना इन लोगों के ना जो बॉडी के पुतले नहीं बनते भूसे वाले, वो पुतले जला दिए जाते थे। जिस तरह का खेल ये लोग खेल रहे हैं ना, उसके बाद गंभीर डिजर्व नहीं करता है कहीं से कहीं तक भी कोचिंग कंटिन्यू करना। लेकिन मैं जानता हूं ये बंदा इस्तीफा नहीं देगा, ये बंदा नहीं देगा इस्तीफा, क्योंकि बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी बात, हमारा कप्तान, चाहे आप शुभमन गिल की बात कर लो या किसी और की भी बात कर लो, कप्तान इतने स्ट्रांग है नहीं, इतना उन लोगों का बट नहीं है टीम में कि वो गंभीर को हटा पाए। तो चीजें तो अभी फिलहाल ऐसी ही चलनी है। और अगर आप भी मेरी तरह इंडिया की इस हार से फ्रस्ट्रेटेड हो, तो इस फ्रस्ट्रेशन की थोड़ी सी आदत डाल लो, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं होने वाला है। ये फ्रस्ट्रेशन अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि इंडियन टीम लंबे समय तक इसी घटिया तरीन तरीके से टेस्ट मैचेस में हारने वाली है। टेस्ट मैचेस को विराट कोहली ने जो एक नया कवर पहनाया था कि हम ऐसी की तैसी कर सकते हैं किसी भी टीम की, उस समय जब इंडिया घर पे जीत रही थी तो हमको हलवा लगने लगा था कि अरे घर पे तो हम जीत ही जाते हैं। और रविंद्र जडेजा का एक इंटरव्यू मुझे याद है कि टेस्ट में कप्तानी करना आसान होता है, वो 2-3 प्लेयर इधर उधर कर दो। क्यों नहीं हुए वो 2-3 प्लेयर इधर उधर, मुझे कोई बताएगा? कहां गई वो टीम जो 2-3 प्लेयर इधर उधर करके जीत रही थी? कहां गया वो कप्तान जो 2-3 प्लेयर इधर उधर करके जीत दिला रहा था? बताओ ना। इनसे तो खुद से विकेट नहीं निकल पा रहे हैं भाई। जब तक अश्विन था, दूसरे एंड से सपोर्ट मिलता था, एक प्रेशर क्रिएट होता था, दोनों विकेट निकालते थे। वॉशिंगटन सुंदर, जिसको कि कहा गया कि नहीं भैया ये खिलाड़ी तो अश्विन अन्ना का एकदम रेप्लिका है, ऑस्ट्रेलिया में अश्विन को बाहर रख के सुंदर को खिलाया था, इसीलिए तो अश्विन ने संन्यास लिया ना कि मिल गया तुम्हें तो कर लो। अब आज अश्विन भी बाहर बैठ के हंस रहा है कि हाँ कर लो अब तुम। क्या होता है ना, जब तुम टीम को एक बॉस बनकर चलाने की कोशिश करते हो ना, तब मुंह के बल गिरने में देर नहीं लगती। और गंभीर भाई साहब मुंह के बल गिर गए, और थोड़ा बहुत नहीं गिरे, अच्छा खासा गिर गए। जिस WTC चैंपियनशिप का हम कम से कम फाइनल हर बार खेल रहे थे, जीते नहीं हम लोग मानता हूं मैं, कम से कम फाइनल हम लोग खेल रहे थे, वहां का तो फाइनल भी अब दूर का सपना बन चुका है भैया। पिछले साल ऑलमोस्ट पक्का था, बांग्लादेश की सीरीज थी, न्यूजीलैंड की सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, और आई बिलीव 4 मैचेस जीतने थे, 4 मैचेस है ना। हम लोग सोच के बैठे थे कि हाँ 3 न्यूजीलैंड को हरा देंगे और 4 में से 1 मैच तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जीत ही जाएंगे, तो हम लोग फाइनल में पक्का। आप जरा सोचो कि क्या घटिया नजर लगी होगी इंसान की कि साला फाइनल तो दूर छोड़ ही दीजिए आप भैया। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अश्विन, कोहली और रोहित टेस्ट टीम में नहीं है। अब ब्लेम किसको करोगे, किसका नाम लोगे? विराट कोहली का भाई जो है ना विकास कोहली, उसने सही बोला कि वहां पर साउथ अफ्रीका के स्ट्रक्चर के साथ में खेल रही है, और आप यहां क्या कर रहे हो? आप अपने सर्कस में पूरे के पूरे ऑलराउंडर भर के बैठे हुए हो। सब बॉलिंग करेंगे, सब बैटिंग करेंगे, सबको सब मौका मिलेगा, यहां से कोई दुखी होकर घर नहीं जाएगा। ऐसी कोई बात है क्या? मतलब अगर वाकई में भारतीय क्रिकेट का भला कोई चाहता है तो कोई जाकर बोले भाई जो हुक्मरान बैठे हुए हैं कि भाई साहब ये गंभीर को थोड़ा सा गंभीरता से बोला जाए, गंभीर भैया आप गंभीरता से थोड़ा सा साइड हो जाएं, क्योंकि भारतीय टीम जो है ना मतलब गर्त में जा रही है आपके कारण, गर्त में। और इस बात को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता कि इस समय भारत की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। एक भारतीय क्रिकेट फैन अगर वाकई में इस समय दिल से इस टीम को फॉलो कर रहा है तो भारतीय टेस्ट की इस दुर्दशा से बहुत दुखी होगा। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश को कितने टेस्ट मैच हरा रहे हो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना कंट्रीज के अगेंस्ट आप कैसा खेल रहे हो, मुझे उस बात से मतलब है। उन खिलाड़ियों में कोई 35 का एवरेज नहीं कर रहा, कोई बेहतरीन बॉलिंग नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इंपैक्ट डाल के जा रहे हैं। और उसी पिच के ऊपर जहां पर कि वो आपको 550 रन का टोटल चेस करने के लिए दे रहे हैं, आपसे मतलब रन ही नहीं बन रहे। पहली बार बहुत मुश्किल से 200 रन आपसे बन गए, इस बार तो मतलब भाई वारे नहीं आ रहे हो गए आपके। क्या करे एक भारतीय फैन को, क्या करना चाहिए सिचुएशन में? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि भाई मेरा तो हो गया इस टीम से नहीं, सॉरी इस कोच से।